नहीं सकते, आप हटा नहीं सकते, आप हटा नहीं सकते, आप हटा नहीं सकते, आप हटा नहीं सकते। बोला ही नहीं, बोला ही नहीं, बोला ही नहीं, बोला ही नहीं। आपने बोला 80 पैसे में क्या क्या चाहिए? आप अपना काम कीजिए प्लीज। नमस्कार साथियों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के साथ से इस वक्त हम शिप्रा सन सिटी इंदिरापुरम की एक सोसाइटी में हैं और यहाँ पर आने वाले 5-6 दिन में इलेक्शन होने जा रहे हैं। इलेक्शन में यहाँ पर जो वर्तमान प्रबंधन है उसका भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग के कारण यहाँ पर बवाल सा मचा हुआ है और यहाँ के जो जनता है वो बहुत ही आक्रोशित हो चुकी है। कारण क्या है कि जो प्रबंधन है वो अपनी मनमानियाँ तानाशाही करने से बाज नहीं आया है। 17 मई को यहाँ पर एक जीबीएम हुई थी जहाँ पर इन्होंने जो वर्तमान प्रबंधन है उन्होंने बहुत बवाल किया और अपनी मनमानी की। अपने आप जो चुनाव समिति थी उसका गठन कर लिया जीबीएम से पहले ही और उसको जो डीआर रजिस्ट्रार साहब थे उनके यहाँ जमा भी करा दिया। उसके बाद हालांकि कोरम उस दिन भी पूरा नहीं था 17 मई को, लेकिन ज़बरदस्ती जीबीएम को कराते रहे, पास करवाते रहे। लेकिन जब जनता का आक्रोश बहुत बढ़ गया तो उनको उस जीबीएम को कैंसिल रद्द करना पड़ा। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूँ कि हम देखते हैं कि भैया मैं पास में रहना चाहता हूँ मेरा अधिकार लेकर घुमाते हैं मालिक को लेकर जाओ, यानी कुत्ता को करिए अपने मालिक को लेकर जाइए, हाथ उठा के समर्थन ऐसा ही काम करते आप लोग अरे भैया आप ही के क्वेश्चन है, जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हीं के क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन है, जनता की भलाई का क्वेश्चन है, हम लोग एक क्वेश्चन है। इलेक्शन कमीशन में कोई बात नहीं हुआ है अभी, तुम्हें बराबर बोल लेंगे। इलेक्शन कमीशन एवं प्रस्तावित नहीं कर सकता। जीबीएम इलेक्शन कमीशन चुनेगा। बाईलॉज में ऑर्डर ऑफ बिजनेस में लिखा हुआ है चुनाव की घोषणा यहाँ होगी, पहले से नहीं तय हो सकता। ये गलत है, ये गलत है। हर बार बेईमानी करके जीतते हैं। बिल्कुल नहीं होगा। हर चीज में घोटाला नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे।
का माहौल से कुछ नहीं होता। ये माहौल बताइए कैसा माहौल है, कैसा माहौल लग रहा है ये? आप लोग बैठिए, बैठिए प्लीज, बैठिए, बैठिए, बैठिए प्लीज, बैठिए, प्लीज बैठिए, मैं आपको देंगे 48 आवर्स के बाद नई जीवीएम होगी। 48 आवर्स बाद अनाउंस करा दी जाएगी। आपको सभी ग्रुप के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मीटर पे हम लोग भी आना चाहते हैं, क्यों नहीं आने दे रहे हो आप उनको? नहीं, चुनाव कमेटी का आप यहाँ पे चुनाव करवाइए। क्या हो गया? कौन है चुनाव कमेटी में? नाम बोलो, बताओ। कौन कौन आना चाहते हैं? कौन आना चाहते हैं? कौन कौन हमारी चुनाव कमेटी में? हम आना चाहते हैं चुनाव कमेटी में। दिक्कत क्या है मेरे? दिक्कत क्या है? आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते? बताइए, बताइए कहाँ दिक्कत है? और 48 घंटे बाद दोबारा एक नई जीबीएम हुई और वो बुधवार का समय था। लेकिन जब जीबीएम हुई वहाँ पर भी बवाल हुआ, तानाशाही कर रहे थे। तो वहाँ से हम बात शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मेरे साथ प्रशांत राघव जी हैं, सुंदर जी हैं, रजनी राव जी हैं और गोस्वामी जी हैं। मैं सबसे पहले रजनी जी आपसे पूछूंगा मैं, जो पहली जीबीएम रद्द हुई थी, जब दूसरी जीबीएम हुई 48 घंटे बाद बुधवार को, तो उस दिन भी क्या जो वर्तमान प्रबंधन था उसका वही अड़ियल रवैया था? चुनाव गठन जो समिति उन्होंने अपनी मनमर्जी से अपने ही लोग ले आए थे जिससे प्रॉक्सी वोट डाला जा सके, तो उस दिन के बारे में बताइए। उस दिन जीबीएम में, जहाँ पर जीबीएम थी, अंदर क्या माहौल था? क्योंकि कारण क्या है, आप लोग आपकी जो टीम, जो जनता थी वहाँ की आक्रोशित होकर वो आंदोलन करने लग गई थी रात में। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए, अंदर हुआ क्या था? उस दिन भी इनका रवैया अड़ियल ही था जी जी। और बहुत छोटी छोटी बातों में मैंने यही देखा, पारदर्शिता नहीं थी और इसी को कहते हैं सत्ता का दुरुपयोग। जी जी। और जब इन्होंने हमारी जो चुनाव समिति की गठन उन्होंने खुद कर ली, जो कि एओए नहीं कर सकता है, वो सर्वसम्मति से मान्य होने के बाद ही चुनाव अधिकारियों को नियुक्त जी जी। वो तो देखिए 17 को, रजनी 17 को था, वो तो 10 को ही करके उन्होंने वो जमा भी करा दिया था 15 तारीख तक। पकड़ में आ गया। हाँ हाँ। और उसी के ऊपर जब चर्चा हुई तो उस दिन फॉल्ट की जगह मैं एक वर्ड यूज करूंगा, नियत। नियत तो वही हाँ, कह रहे हैं, बिल्कुल। कहने का यही था कि फिर उन्होंने उसको साफ सुथरा दिखाने के लिए दूसरी चुनाव समिति से सिर्फ 2 नाम लिए और उसमें भी अपने लोगों से हाथ उठवा के कह दिया सर्वसम्मति से ये 2 लोग चुने जाते हैं। तो वहां पे भी उस दिन भी उनका यही रवैया रहा, जिसके कारण वो मीटिंग भी उतनी ही फार्स थी, उतनी ही बकवास थी जितनी कि वो पहले दिन थी। उस दिन भी वो इनकम्प्लीट ही मानिए। फिर हमें इस सत्याग्रह को करना पड़ा। सत्याग्रह का मतलब ही ये था कि हम तब तक नहीं हिलेंगे और तब तक हम नहीं मानेंगे जब तक सारी चीज़ें नियमानुसार ना हो जाए। और ये सत्याग्रह का असर ये हुआ कि हमने जनता को पहले मैं रजनी थोड़ा रोकूंगा। देखिए जैसे अंदर जीबीएम हो गई और जो वर्तमान प्रबंधन था उसका रवैया वैसे ही रहा, उसके बाद जितनी भी जनता थी, वहाँ के निवासी थे, वो बाहर निकल आए और हाय हाय के नारे लगने लगे। उसके उपरांत जनता समझ चुकी थी कि ये लोग, जो वर्तमान प्रबंधन है, वो अपने पद से चिपका हुआ है। और पद से चिपका होने का कारण भी मैं आपको बता चुका था कई बार कि पद से आदमी वही चिपका रहता है जिसने खूब भ्रष्टाचार किया और वो सोच रहा हो कि अगर कोई, जब नए लोग आएंगे तो जो पुरानी वित्तीय अनियमितताएं हैं, उनकी मनमानियां हैं, वो बाहर आएंगी।
हालांकि सूत्रों से पता लगा है कि जो पुराना प्रबंधन है उसने सबूत मिटाने शुरू कर दिए हैं, फाइलें और कागज़ों को जलाना भी शुरू कर दिया है कि उनको ये लग चुका है कि नया प्रबंधन आएगा तो उनके ऊपर दिक्कत आ जाएगी, मुकदमे होंगे, क्योंकि उन्होंने खूब इस चीज़ की घपले और घोटाले किए हैं। ये मैं अंदर के सूत्रों से मुझे पता लगा है। वहाँ पर जब आप वहाँ बैठे तो वहाँ पर नारेबाजी शुरू हो चुकी थी। अब थोड़ा सा मैं आपको वो दृश्य दिखाना चाहता हूँ सभी को कि वहाँ पर हो क्या रहा था, लोग कितना आक्रोशित थी। देखिए आप, अभी आपने देखा जनता के अंदर कितना आक्रोश था। और 6 बजे मीटिंग शुरू हुई थी, 8 सवा 8 तक चली, और 8 बजे के बाद जितने भी वहाँ के निवासी थे वो धरने में बैठ गए। और ये जो आपने पीछे स्थल देखा है, ये RWA ऑफिस का जो प्रबंधन का ऑफिस के बाहर का है, जिसको जहाँ जगह मिली वहीं पर बैठ गए। और देखिए, आपने देखा होगा महिलाएं भी थीं। जो वक्त महिलाओं का घर जाने का था, खाना बनाने का था, वो वहाँ पर बैठ गई कि आज हम नहीं जाएंगे, खाना आज नहीं तो कल होगा, लेकिन ये जो संघर्ष हमारा है अन्याय के प्रति, वो अगर हमने छोड़ दिया तो हमारा शोषण और यहाँ के जो संसाधन हैं, जो यहाँ का प्रबंधन है, उसका दुरुपयोग करता आ रहा है, उससे हम अब भविष्य में नहीं बच पाएंगे। तो उनके लिए जो संघर्ष था वो प्राथमिकता थी। इस वक्त 8:40 हुए पड़े हैं और यहाँ पर जो महिलाओं को घर में होना चाहिए था, खाना बनाना चाहिए था, लेकिन RWA के जो प्रबंधन है उसकी तानाशाही मनमानी के विरोध में घर छोड़कर, एकदम खाना पानी छोड़कर यहाँ पर महिलाएं यहाँ धरने में बैठ गई हैं। और वो कह रही हैं जब तक इस वर्तमान प्रबंधन की मनमानी नहीं चलेगी, जब तक वो हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी। मांगे ये हैं कि जो प्रबंधन है उसने चुनाव समिति का अपने आप ही गठन कर लिया है और यहाँ के लोगों की जो यहाँ पर दूसरा विपक्षी पक्ष था उनके लोगों को उन्होंने जगह नहीं दी है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 10 मई को ही चुनाव समिति बना ली थी। इनका जो लक्ष्य है वो यही है, जो वर्तमान प्रबंधन है, कि वो निष्पक्ष चुनाव ना हो, दोबारा इनकी बॉडी दोबारा से आए, जिससे अगर नई बॉडी आती है तो इसके जिनके जो काले चुट्टे हैं वो खुल जाएंगे, और काले चुट्टे ना खुले इस कारण ये लोग निष्पक्ष चुनाव नहीं कराना चाह रहे हैं। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 मैं आपसे सुंदर जी पूछूंगा, क्योंकि आपने ही लोगों के अंदर जन चेतना, जन जागरूकता कर रहे थे आप कि अन्याय के खिलाफ विरोध होना चाहिए, और आप ज़मीन में ही बैठ गए थे। बताइए कि बैठने में आप रात भर बैठे रहे, कब तक वो सत्याग्रह चलता रहा आपका? दुबे जी, वो सत्याग्रह तो तब तक चलता रहा जब तक हमें कोई राहत ना मिली। हमने प्रशासन मतलब पूरी रात देखिए, मेरे ख्याल से पूरी रात चला है वो। पूरी रात सत्याग्रह वहाँ पर सभी लोग बैठे रहे और बारी बारी से 2-2 3 घंटे बाद आ रहे थे। निरंतर वो कोई ना कोई वहाँ पर जनता खुद बैठी थी, और कमाल की बात देखिए, स्वेच्छा से आ रही थी वो। और मेरे ख्याल से कब तक बैठे रहे आप? हम अगले दिन 3:30 बजे तक बैठे रहे थे। देखिए, हमें DR से लेटर ना मिल गया था। रात को 8 बजे से लेकर अगले दिन की दोपहर को 3:30 बजे तक वो वहीं पर बैठे रहे। रात को भी सुबह तो, दोपहर को तो खूब गर्मी थी। और आप देखिए, हम लोग का बाहर निकलने में इन दिनों हालत ख़राब हो जाती है, और इनकी टीम का, यहाँ के जनता का तरस आ चुकी है। और जनता जब तरस आती है तो वो सर्दी गर्मी बिल्कुल नहीं देखती। नमस्कार, मेरा स्वाति चौहान का। यहाँ पर आज ये सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं SSAOA ऑफिस के बाहर, सत्याग्रह कर रहे हैं, क्योंकि AOA अपने मनमाने ढंग से निर्णय पारित करी जा रहे हैं, GBM अपने हिसाब से। तो इस बार टीम संकल्प रात के 1:30 बजे SSAOA ऑफिस के बाहर। वो भी आप खोल कर रखो। ऐसे करना है।
वो आपने देखा होगा इनके उसमें। और उसके बाद क्या हुआ उस दिन जब प्रशासन से गोस्वामी जी आप भी गए, आप क्या हुआ जब प्रशासनिक अधिकारियों से आप मिले? जी दुबे जी, उसके बाद हम लोग करीब 20-30 लोग पहुंचे गाजियाबाद डीएम साहब के पास। हाँ हाँ उनसे बात किया कि हम आपके पास 10 बार आ चुके हैं, कभी डीआर साहब के पास, कभी हमको राहत नहीं मिल रही है इसको। जी जी फिर डीएम साहब ने डीआर साहब को फोन किया। हाँ मतलब उसी वक्त फ़ोन किया उसी उनको? वक्त फोन किया, हाँ हाँ इन लोगों की बात सुनी जाए, एज पर लॉ इनका सॉल्यूशन दिया जाए। जी जी उसके बाद हमें बोला कि डीआर साहब के पास जाइए और वो उचित आपके लिए कार्रवाई कराएंगे। उसके बाद हम सारे लोग डीआर साहब के पास गए। मैं करूँ उसका कल ही तो बनाया था। डीआर साहब ने भी हमारी बात सुनी। उसी टाइम उन्होंने एक लेटर, जो हम मांग रहे थे कि हमारे लोग भी 5 लोग हमारे लोग भी होना चाहिए कमेटी में, जी जी उन्होंने वो नाम सारे उस लेटर में लिखवाए और वो लेटर हमको इशू कर दिया। वो डायरेक्ट किया सचिव को एंड जो वर्किंग प्रेसिडेंट थे अंशुमन जी, उनके नाम पे वो लेटर दिया। वो लेटर यहाँ पर आकर आपने इनको हैंड ओवर कर दिया? और वो बाई मेल भी उनको लेटर मेल भी आया आ चुका था, जो हमने ऑफिस में कंफर्म किया, वो लेटर उनको मिल मिल चुका। चुका। प्रशांत जी मुझे आप ये बताइए वो लेटर कहते हैं यहाँ सुंदर जी और कुछ टीम को जो सभी लाए थे वहाँ से लेटर जो जब आपने यहाँ के प्रबंधन को दिया यहाँ के आप, तो उसमें उन्होंने क्या जो डीआर साहब का मान रखा, मतलब उस लेटर का मान रखा उन लोगों ने कि उसके अकॉर्डिंग चले वो लोग? सर जो वर्तमान प्रबंधन है उसको आज तक का टाइम था। अच्छा, आज मतलब 23 तारीख तक का उनके पास अल्टीमेटम था। हाँ, जी उन्हें जी आज तक ना उस लेटर का जवाब देना चाहिए था। हाँ। उन्हें जो डीआर साहब ने जो भी उन्हें आदेश किया है उस आदेश का पालन करना चाहिए था। लेकिन अब इस चीज के बारे में मंडे पता लगेगा सर। मंडे मतलब आपके पास कोई इस चीज़ की सूचना नहीं है कि आप जो 5 लोग थे, क्योंकि 5 उन्होंने अपनी मनमानी से रख लिए थे और 5 आप कह रहे थे कि 5 जनता के बीच से जाने चाहिए, जो उस दिन जिस दिन जीबीएम हो रही थी उस दिन जनता ने प्रपोज किया था इन लोगों को नाम, मतलब उनको डाला है कि नहीं डाला उसके बारे में आपके पास कोई सूचना नहीं है आपके पास। और आज 23 तारीख तक का उस लेटर में टाइम था कि आज तक उनको जो करना है कर लें, नहीं तो डीआर साहब अपना वो लेंगे आप। हाँ, आज तक उनको कुछ ना कुछ वहाँ पे सबमिट करना था। हाँ। कि उन्होंने टीम रखी, जो वहाँ से नाम आए थे वो टीम रखी है या नहीं रखी। अब सर मंडे एक बार पता लगेगा कि डीआर साहब के सामने क्या दिया उन्होंने, क्या नहीं दिया, फिर डीआर साहब के ऊपर डिपेंड करता है सर। देखिए कितना अड़ियल रवैया है कि जो रजिस्ट्रार साहब हैं उनका भी लेटर आ गया, लेकिन उसके बारे उनका भी मान नहीं रखा गया उस प्रशासनिक लेटर का। कारण क्या है कि इन लोगों को सत्ता भोगने की जो वर्तमान प्रबंधन, इनको सत्ता भोग की आदत हो चुकी है और इनको इतना अहंकार हो चुका है कि आप कुछ भी कर लीजिए, हम टस से मस नहीं होंगे। और इनको ये असल में अच्छी तरह जानते हैं कि प्रशासन कई बार ढुलमुल रवैया अपनाता है और जब तक और कोई भी आजकल कोर्ट जाना नहीं, मान लीजिए 31 तारीख को इलेक्शन होते हैं और मान लीजिए इनकी टीम उसके बाद कोर्ट भी जाती, तो सबको पता है कोर्ट में जो जजमेंट आने में 2-2 साल लग जाते हैं और हर 1 साल में इलेक्शन हो जाता है। तो इस चीज़ में इतने ये मक्कार हो चुके हैं कि इनको पता है कि कुछ भी कर लें हम अपनी मर्जी चलाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर ये सभी जो प्रबंधन है आजकल सभी जगह ऐसे ही चल रहा है। लेकिन अब जो जनता है यहाँ की जो जाग चुकी है, वो यहाँ का जो तानाशाही है, भ्रष्टाचार है,
सत्ता का फिर अब हम बोलेंगे दुरुपयोग कर रहे हैं, संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए यूज़ करते हैं, उसके खिलाफ खड़ी हो चुकी है। और मेरे ख्याल से ये अच्छा, एक चीज़ मैं और भी बता दूं, एक बहुत नई चीज़ उभर कर आई है कि ये पहली बार मैंने देखा है कि जो जहाँ की जनता है वो एओ के खिलाफ इस तरह रात को सत्याग्रह में बैठ गई। दिन को तो आपने सत्याग्रह में बहुतों को देखा होगा, लेकिन रात्रि पूरे रात भर बैठी रही और अगले दिन 3:30 बजे तक बैठी रही धूप में। क्या कहते हैं, ये हम पहली बार देख रहे हैं और ये मेरे ख्याल से नई दिशा दे दी गई है उन सोसाइटीज़ के लिए जो हमारी तरह ही लड़ रहे हैं बस भ्रष्ट प्रबंधन से। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।